आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। किराएदार भी गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली के अहल हैं। तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने मंगल को वाजे किया कि किराएदार भी गृह ज्योति स्कीम से फ़ायदा उठाने के अहल हैं, जिसके तहत हुकूमत ने माहाना 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी देने का वादा किया है। ये ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गश्त करने वाली मुबैना गलत मालूमात के जवाब के तौर पर सामने आया। गृह ज्योति स्कीम के तहत हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। ताहम कन्फ्यूजन इस वक्त पैदा हुई जब एक ट्विटर सारिफ ने खदशात का इजहार किया कि आया किराएदारों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इस पोस्ट में कहा गया था कि फ़ी घर 1 मीटर की वजह से किराएदारों को खारिज किया जा सकता है। ट्विटर पर अपनी फौरी तरदीद में PDCL ने इन दावों को रद्द करते हुए कहा कि किराएदार भी गृह ज्योति स्कीम के तहत फ़ायदा उठाने के अहल हैं। इसी दौरान तेलंगाना के महकमे बरक़ी ने मंगल को गृह ज्योति स्कीम के तहत इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के इंदराज और शिनाख्त का अमल शुरू कर दिया है। इस स्कीम में शामिल होने वालों में दिलचस्पी रखने वालों से दरख्वास्त की जाती है कि वो अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड का मीटर रीडिंग के आने वालों को लिए पेश करें। तेलंगाना में BRS को शदीद झटका, रुकन पार्लियामेंट वेंकटेश कांग्रेस में शामिल। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल तेलंगाना में अपोजिशन BRS को उस वक्त शदीद झटका लगा जब इस पार्टी के रुकन पार्लियामेंट वेंकटेश कांग्रेस में शामिल हो गए। पेद्दापल्ली लोकसभा हल्के के रुकन पार्लियामेंट ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ दिल्ली में कांग्रेस लीडर KC वेणुगोपाल से मुलाकात की। बाद में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। MP के साथ साथ BRS के कई लीडरों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। BRS रुकन पार्लियामेंट वेंकटेश 2019 के लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस से BRS में चले गए थे। इन्होंने पेद्दापल्ली से BRS MP की हैसियत से कामयाबी हासिल की। चंद दिनों से पार्टी की सरगर्मियों से दूर रहने वाले MP ने आज रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बदरुद्दीन शाह की मज़ार की 100 बीघा ज़मीन हिंदू फरीक के हवाले, अदालत का फैसला। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू फरीक को पूजा की इजाज़त देने के फैसले के बाद अब बागपत की अदालत की जानिब से भी ऐसा ही फैसला सामने आया है। बागपत के बरानवा टेले में वाक़े हज़रत बदरुद्दीन शाह की मज़ार को हिंदू फरीक की जानिब से लाकशा गुनाह करार देते हुए किए गए दावे को अदालत में तस्लीम करते हुए 100 बीघा ज़मीन हिंदू फरीक के हवाले करने का फ़ैसला किया गया है। अदालत की जानिब से सुनाए गए फैसले के बाद इलाक़े में भारी पुलिस फोर्स मुतय्यन कर दी गई है। ये मुकदमा गुज़िश्ता 53 साल से अदालत में ज़ेर समाअत था। मज़ार शरीफ और इसके अतराफ़ के 100 बीघा ज़मीन के मालिकाना हक़ से मुताल्लिक़ मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत था। मुकदमे की समाअत के दौरान दोनों फ़रीक़ैन ने दलाइल और सबूत पेश किए। हिंदू फरीक का कहना था कि ये लाकशा गिराह है जो महाभारत के ज़माने से मौजूद है और इसकी तारीख़ पांडवों से मिलती है, जबकि मुस्लिम फरीक ने अदालत के इल्म में बात लाई थी कि शेख बदरुद्दीन की दरगाह और क़ब्रस्तान है जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज होने के साथ साथ रजिस्टर्ड भी है। महकमे आसार क़दीमा की निगरानी में यहाँ 1992 में भी खुदवाई की गई थी। अदालत में हिंदू फरीक के हक़ में फ़ैसला सुनाने जाने के बाद मुस्लिम फरीक ने इस केस को आगे की अदालत में रुजू करने का ऐलान किया है। अज़मतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन मुकर्रर। 16 फरवरी को वक्फ बोर्ड चेयरमैन का इंतखाब। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। बताया जाता है कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के महकमे अक़लियती बहुबत की जानिब से GOMS नंबर 4 जारी करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी को रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुकर्रर किया गया है। इम्कान है कि सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होंगे। चेयरमैन के इंतखाब के सिलसिले में 16 फरवरी को वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक़्क़िद होने का इम्कान है, जिसमें बोर्ड के दीगर मेंबरान चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। अज़मतुल्लाह हुसैनी का शुमार कांग्रेस के सीनियर लीडर में होता है। वो कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किए। वो मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में NSUI के रियासती सदर रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस में भी कई अहम ओहदों पर फायज रहे हैं। तेलंगाना PCC में भी कई अहम ओहदों पर फायज रहे हैं। चलती बस में खिड़की से सर बाहर निकालने वाले नौजवान की दूसरी गाड़ी की टक्कर से मौत। चलती बस में
खिड़की से सर बाहर निकालने वाले नौजवान दूसरी गाड़ी की टक्कर से हलाक हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक 27 साल ईशुआ कुंडापुर इलाके में वॉचमैन के तौर पर काम करते हुए ज़िंदगी गुजार रहा था। कल वो MGBS से आबई मुकाम देवरकुंडा जाने के लिए बस में सवार हुआ। हैदराबाद के मजाफाती इलाके याचरम मंडल के पास इसे खे आ रही थी। इसने बस की खिड़की से सर बाहर निकाला। इसी दौरान वहां से गुजरने वाली DCM वैन ने इसके सर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।